जय हिंद, नमस्कार। मेरे प्यारे भाई, आप सभी को पहले तो इस पवित्र पावन महापर्व नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना प्रार्थना हमें आप सब हम सभी अवश्य करें कि माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। मेरे दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं, आप विगत दिनों से आप रीजनिंग के कुछ टॉपिक को आप पढ़ दे रहे हैं और आप सभी बड़ा अच्छा स्नेह प्रेम दुलार भी दे रहे हैं उस वीडियो पर। और विशेष रूप से आज आपने 2-3 टॉपिक को पढ़ा और हम आप सभी आज पढ़ने वाले हैं दिशा। दिशा जो कि जब भी आप दिशा परीक्षण के प्रश्नों को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसमें कौन माथा पच्ची करे। कभी दाएं मुड़ा देता है तो कभी बाएं मुड़ा देता है तो कभी सीधे मुड़ा देता है तो कभी पीछे मुड़ा देता है तो कभी दायावर्त कह देता है तो कभी बायावर्त कह देता है। ऐसे में चक्कर क्या है इसे कैसे समझें? आपके मन में यही संदेह रहता है। जो मेरे छोटे भाई बहन अभी नई नई इस कंपटीशन की दुनिया में घुसे हैं और नए नए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में उन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मेरी गारंटी है, आप एक बार सीख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। और रीजनिंग में जब दिशा और दूरी के प्रश्न आएंगे तो आप यूं फोड़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, पैदा होना चाहिए इस प्रकार से। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हुए, आप इस प्रकार से खड़े हैं, आपके इधर ठीक सामने कौन सी दिशा है मेरे दोस्त? पूर्व। और ठीक पीछे आपकी क्या है मेरे दोस्त? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा मेरे दोस्त। और ठीक आपके, मान लीजिए आप इस तरह खड़े हैं तो ठीक आपके इस तरफ ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ मेरे दोस्त कौन सी दिशा है? दक्षिण। दक्षिण दिशा, नॉर्थ साउथ। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको याद कर लेना है। इसके लिए हमने एक शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बनाया है। देखिए मेरे दोस्त, आपको इस तरह जब भी देखिए डिस्टेंस इस प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। प्लस की तरह आपको NEWS इस प्रकार से आपको याद रख लेना है मेरे दोस्त। क्या? न्यूज यानी WS। इस प्रकार से आप इसे ट्रिक के माध्यम से, चाहे आप इसे ट्रिक समझे या फिर बेसिक, इसे आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि पूरे रीजनिंग का यही जो है रामबाण है। आपको यदि इतना याद है तो आपके सारे प्रश्न बनते चलेंगे मेरे दोस्त। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपके सारे के सारे प्रश्न बनते चलेंगे। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। आपको देखिए मेरे दोस्त, ठीक सामने जो है कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। सूर्य जिस तरफ निकलता है आपके ठीक सामने पूर्व दिशा। और फिर मेरे दोस्त जो बाएं, बाएं यानी बाएं ओर उत्तर है। क्या है मेरे दोस्त? मान लीजिए सपोज करिए इस प्रकार से मैं खड़ा हूं, इस प्रकार से सूर्य निकल रहा है मेरे ठीक सामने, तो मेरे इस तरफ जो होगी मेरे दोस्त, इस तरफ जो दिशा होगी वह होगी उत्तर। ठीक इस प्रकार से उत्तर। और मेरे दोस्त इस तरफ मेरा क्या है? बाया। और इस तरफ मेरा क्या है? दाहिना। यानी या ऊपर हो जाएगा और या फिर नीचे हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या? नीचे। इसे हम साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? साउथ। इस प्रकार से मेरे दोस्त इसे क्या कहते हैं? साउथ। साउथ। ठीक है। ठीक सामने कौन सी दिशा? पूर्व। पीछे पश्चिम। दाएं, दाएं मेरे दोस्त आपकी होगी दक्षिण और बाएं उत्तर। आपको इतना याद कर लेना है, जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं इसी प्रकार से मेरे दोस्त आपको प्लस याद कर लेना है और यानी WS याद कर लेना है। इतना मेरे दोस्त याद कर लेना है। जब आपको इतना याद कर ले तब मेरे दोस्त क्या आपको इसमें दाहिना, राइट और लेफ्ट, आपको क्या याद करना है मेरे दोस्त? राइट और लेफ्ट। आपको मेरे दोस्त इतना जरूर याद कर लेना है। राइट और लेफ्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। किसके बारे में मेरे दोस्त? राइट और लेफ्ट के बारे में। देखिए मेरे दोस्त, इतना जब आप याद कर लिए तब उसके बाद मेरे दोस्त जब आप राइट और लेफ्ट मुड़ेंगे, कितना मेरे दोस्त? यदि आप राइट और लेफ्ट मुड़ेंगे तो समझ लीजिए आपको 90 डिग्री मुड़ना है। कितना मेरे दोस्त? 90 डिग्री। देखिए इस प्रकार से
आपका NESW। मान लीजिए आप सपोज करिए यहाँ पर एक बिंदु पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, तब आपको यदि इस तरह से आप जा रहे हैं तो यदि आपको दाहिने मुड़ने के लिए बोला गया तब आप कितना मुड़ेंगे, कितना मेरे दोस्त, कितना। जब आप इतना मुड़ेंगे तब आपका क्या होगा, 90 डिग्री मेरे दोस्त, 90 90 90 डिग्री, 90 डिग्री। पूरा जब आप एक सीधी पाई यदि बन जाए तो आपको 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब पूरा आप घूम जाते हैं तो कितना बनता है मेरे दोस्त, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। तो जब भी आपको राइट और लेफ्ट बोला जाएगा मेरे दोस्त तब आपको समझ लेना है कि हमें कहीं ना कहीं 90 डिग्री ही मुड़ना है। कितना मेरे दोस्त, 90 डिग्री। और आपको यह बता दें मेरे दोस्त, जब भी राइट और लेफ्ट कहा जाए तो समझ लीजिए आपको नो चेंज, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं करना है। यदि आपको राइट और लेफ्ट बोला जाए, यदि कोई बोला जाए कि रमेश पूर्व दिशा में, इसमें रमेश पूर्व दिशा में, तब आपको राइट लेफ्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है। जब आपको रमेश पूर्व दिशा में, दाएं गया फिर बाएं आया मेरे दोस्त, पहले तो राइट गया यानी दाहिने गया, फिर बाएं आ गया, फिर यानी उसी स्थान पर, यानी नो चेंज। और जब भी मेरे दोस्त लेफ्ट और राइट है तो नो चेंज। और जब भी आपको यह दिखाई दे मेरे दोस्त, इसे आपको नोट्स के रूप में जरूर बना लेना है, क्योंकि यहाँ जो है कोई बेसिक से हम आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि आप इन सब चीजों को गेन कर पाए, समझ जाएं मेरे दोस्त। इसलिए हमने सोचा है कि इसे आपको बिल्कुल बेसिक से बताएं और आप इसका नोट्स जरूर बना लें मेरे दोस्त। देखिए, यदि आपको इस प्रकार से दिखाई दे, देखिए राइट लेफ्ट यानी नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा मेरे दोस्त। फिर लेफ्ट और राइट है तो इसमें भी आपको कोई बदलाव नहीं करना है, नो चेंज। फिर मेरे दोस्त आ जाए, यदि राइट राइट आ जाए तो आपको अपोजिट मुड़ जाना है, किसमें, अपोजिट यानी विपरीत में मुड़ जाना है, किसमें मेरे दोस्त, विपरीत में। और यदि लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो फिर भी आपको विपरीत में ही मुड़ जाना है मेरे दोस्त। किस तरफ, विपरीत में। यदि दोनों देखिए, जब राइट राइट हो गया मेरे दोस्त 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा। फिर आपको जब इस प्रकार से मेरे दोस्त देखिए, राइट राइट राइट, यदि 3 बार राइट मुड़ना हो, यदि 3 बार आपको दाहिने मुड़ना हो तो 3 बार दाहिने मुड़ने से अच्छा है मेरे दोस्त आप एक बार लेफ्ट में मुड़ जाइए। किस तरफ, एक बार लेफ्ट में मुड़ जाइए। और यदि 3 राइट आ जाए, कितने मेरे दोस्त, 3 लेफ्ट आ जाए तो आपको एक बार राइट की तरफ मुड़ जाना है। देखिए, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। इतनी चीजें आप मेरे दोस्त पहले याद करिए और सीखिए। और फिर जब मेरे दोस्त आपको 4 बार राइट आ जाए, कितना, 4 बार, 4 बार यदि आ जाए तो मेरे दोस्त नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि 4 बार का मतलब होता है, मान लीजिए इस प्रकार से हमने 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो मेरे दोस्त नो चेंज में 360 यदि 360 डिग्री बना कोण, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मैं इसमें गोला लगा रहा हूँ। इसलिए एक गोला 360 का होता है, इसलिए इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और मेरे दोस्त, जब भी आपको इस प्रकार से नजर आए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट राइट, तब मेरे दोस्त जब भी राइट लेफ्ट दिखाई तब आपको काटते हुए चले जाना है, आपका क्या बचेगा, राइट। इस प्रकार से यदि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, तो मेरे दोस्त लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा और आपका लेफ्ट ही बचेगा। इसलिए जब भी आपको राइट और लेफ्ट दिखाई दे तब भी आपको काटते हुए निकल जाना है, चीजों को, आपको चीजों को काटते हुए निकल जाना है। फिर उसके बाद देखिए, आपको बता दें, इस प्रकार से आपने 4 दिशाएं पढ़ी, कितनी मेरे दोस्त, 4 दिशाएं। अब मेरे दोस्त दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं मेरे दोस्त होती हैं 8 दिशाएं। कितनी मेरे दोस्त, देखिए आपने इन सब चीजों को पढ़ा और आप इन सब चीजों से मेरे दोस्त इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा। अब आपको हम बताएंगे कि दिशाएं विशेष रूप से कितनी होती हैं, किन किन दिशाओं का हमारे जो है डायरेक्शन में प्रयोग होता है मेरे दोस्त। देखिए, आपको हम बताएंगे, देखिए आपने सुना होगा 10 दिशाओं में, इसमें मेरे दोस्त 10 दिशाओं में रावण से बलशाली कोई नहीं था। कितने मेरे दोस्त, 10 दिशाएं। देखिए, आप एक बार दिशाओं को समझने का प्रयास करिए। देखिए, इन 10 दिशाओं का प्रयोग कब होता है, जब आप मकान आदि बनवाते हैं, जब आप मकान बनवाएंगे भविष्य में, जब आप
अपने जीवन में सफलता पा जाएंगे, तब आप मकान बनवाएंगे, तब आप उसमें आप देखेंगे कि आप कोई विद्वान जन पंडित जी के पास जाएंगे तो आपको वास्तु बताएंगे। मेरे दोस्त इन्हीं 10 दिशाओं का प्रयोग करके वे वास्तु बताते हैं। देखिए, पहले तो आपका जो है नॉर्थ ईस्ट, आपको न्यूज याद रखना है मेरे दोस्त। यहाँ क्या है, सब डायरेक्शन से, क्या है मेरे दोस्त, सब डायरेक्शन। यहाँ क्या है, सब डायरेक्शन। इस प्रकार से यह है क्या, साउथ वेस्ट, और फिर इधर क्या है, वेस्ट साउथ, फिर इधर मेरे दोस्त नॉर्थ ईस्ट, फिर इधर से साउथ नॉर्थ, या फिर नॉर्थ साउथ, आप कुछ भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त। इस प्रकार से यहाँ जो है सब डायरेक्शन होगी। अब कहो, देखिए 1 2 3 4 दिशाएं तो आपकी मुख्य 4 दिशाएं हैं, फिर 4 इसकी उप दिशाएं हैं। क्या है मेरे दोस्त, उप दिशाएं। और मेरे दोस्त 4 और 4, 4 5 6 7 8, और मेरे दोस्त 2 दिशाएं क्या है, 2, एक आकाश हो जाएगा, एक आकाश, और मेरे दोस्त एक हो जाएगा पाताल। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पाताल। यही 10 दिशाएं हैं मेरे दोस्त। इन्हीं 10 दिशाओं का जो है प्रयोग हमारे वास्तुशास्त्र में होता है, और इन्हीं 10 दिशाओं के बारे में हम इसमें अपने डायरेक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त, डायरेक्शन चैप्टर में भी, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए मेरे दोस्त। अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाए, तब आप जो है गेन करें। देखिए मेरे दोस्त, जब भी आपको कहा जाए, मान लीजिए आपको जो है 100 बार कहा गया, कितनी बार मेरे दोस्त, 100 बार राइट मोड़ना। इसमें मेरे दोस्त 100 बार आपको राइट कहा गया मेरे दोस्त, इसे 4 से भाग कर दीजिए, यानी आपका कितना आ गया, 25। देखिए मेरे दोस्त, 25 चौक 100, इसमें कोई रिमाइंडर बचा मेरे दोस्त, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इसमें नो चेंज। आपको यदि आपको दिया जाए तो सबसे पहले मेरे दोस्त इस प्रकार से आपको दिया जाए 500 बार आप बाएं मुड़ी, तब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 500 से 4 से भाग देना है, तो आपका 125 बार 125 आएगा। और जब तक हमारा रिमाइंडर ना बचे तब तक हम शून्य ही उसे मानते हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्त इन सब चीजों को आप विशेष ध्यान दे देना है, क्योंकि यही सब चीजें आप जो है सीखिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को यदि आपको मेरे दोस्त याद रहा तो आपके रीजनिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे दोस्त हमने आपको अभी बताया था इसे 90, यह क्या है 90 डिग्री, और यह भी क्या है मेरे दोस्त 90 डिग्री, और यह भी 90 डिग्री, और यह भी 90 डिग्री। पूरा मेरे दोस्त जब पूरा एक गोला हम बना देते हैं, कितना मेरे दोस्त, एक गोला, मान लीजिए इस प्रकार से एक गोला जब भी बनेगा मेरे दोस्त पूरा 360 डिग्री का बनेगा। कितना मेरे दोस्त, 360 डिग्री का। मेरे दोस्त जब ये पूरा एक 90 डिग्री है तो इसका हम आधा करेंगे तो मेरे दोस्त यह भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और यह भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और यह भी मेरे दोस्त 45 का होगा, और यह भी 45 का होगा। मेरे दोस्त इसे हम 8 भाग में काटेंगे तो यह भी 45 और यह भी 45, मेरे दोस्त यह भी 45 और यह भी 45 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसे जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त तब आपको 45 डिग्री ही प्राप्त होगा। मेरे दोस्त इस प्रकार से आपको इन सब चीजों को याद कर लेना है। 360 डिग्री, कितना मेरे दोस्त, 360 डिग्री। देखिए इस प्रकार से मेरे दोस्त इन सब चीजों को समझ लेना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इसमें आता है एक टॉपिक और आपका है, जो कि आपको विशेष रूप से एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे दोस्त इस प्रकार से आपको इन सब चीजों को देख लेना है। देखिए एक आपका क्या होता है क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है मेरे दोस्त वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त। देखिए वामावर्त, दक्षिणावर्त मतलब मेरे दोस्त घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार से घड़ी की दिशा में जिस प्रकार से मेरे दोस्त घड़ी चलती है उस प्रकार से, और एक होता है वामावर्त, यानी देखिए दक्षिणावर्त मानी घड़ी की दिशा में, इसमें मेरे दोस्त घड़ी दिशा में, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में, इस दिशा में मेरे दोस्त घड़ी की विपरीत दिशा में। इस चीज को याद कर लेना है। और मेरे दोस्त जब भी आपसे इस प्रकार से पूछा जाए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, मान लीजिए कोई व्यक्ति है पहले वहां जो है घड़ी की दिशा में 45 डिग्री गया, फिर वहां 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में गया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तब आपको इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से फोड़ना है इसको भी आप समझ लीजिए मेरे दोस्त।
देखिए इसमें मेरे दोस्त घड़ी के विपरीत दिशा में देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज 135, यानी घड़ी की दिशा 180 डिग्री परिवर्तित होती है। देखिए यदि इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न एक और पूछा जाता है, यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाता है, पूर्व को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर, इस प्रकार से मेरे दोस्त प्रश्न, इसी प्रकार से भी मेरे दोस्त इसमें प्रश्न बनते हैं। विशेष रूप से आपको इसमें क्या समझने की जरूरत है, देखिए मेरे दोस्त एक बार हम पुनः आपको समझाने के लिए हम डायरेक्शन का फिर प्रयोग करते हैं, NESW। मेरे जो छोटे भाई बहन इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए बता दे रहा हूं, उसे हम लिख देते हैं। देखिए आपको दोनों में लिखना है मेरे दोस्त, दोनों में आपको समझना है, पूर्व और फिर यह हो गया मेरे दोस्त क्या दक्षिण, क्या हो गया मेरे दोस्त दक्षिण, फिर मेरे दोस्त यह हो गया पश्चिम। देखिए मेरे दोस्त, और इस प्रकार से आपकी सब डायरेक्शन क्या है मेरे दोस्त, सब डायरेक्शन इस प्रकार से सब डायरेक्शन। देखिए इसे हम साउथ वेस्ट और इसे साउथ ईस्ट लिखते हैं, और इसे मेरे दोस्त नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं, और इसे नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं, इस प्रकार से। देखिए इसे हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, देखिए इसे हम लिखते हैं उत्तर पश्चिम, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और इसे लिखते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और इसे लिखते हैं दक्षिण पूर्व, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, दक्षिण पूर्व, और इसे मेरे दोस्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दक्षिण पश्चिम, क्या दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से मेरे दोस्त हम इसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त देखिए आपका यहाँ 45, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया इस प्रकार से कि रमेश 45 डिग्री, कितने मेरे दोस्त, 45 डिग्री चला, इसमें दक्षिणावर्त में मेरे दोस्त, दक्षिणावर्त में जब भी कहे रमेश 45 डिग्री चला उत्तर की ओर, तो मेरे दोस्त आपको समझ जाना है यह आपका 45 डिग्री। और यदि यहीं से आपको कह दिया जाए कि 90 डिग्री जो है इस तरफ मेरे दोस्त, यहीं से कह दिया जाए कि 90 डिग्री रमेश जो है वामावर्त, इस तरफ वामावर्त मुड़ गया 90 डिग्री, मेरे दोस्त तब आपको समझ जाना है कि वह जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, किस दिशा की, नॉर्थ वेस्ट की। और मेरे दोस्त जब भी आपको इस प्रकार से पुनः जब भी कह दे, फिर कोई प्रश्न आए, फिर इसके बाद कह दे 45 डिग्री जो है आपको नॉर्थ ईस्ट से आपको 45 डिग्री जाना है, या फिर आपको ईस्ट से 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, मेरे दोस्त तब आपका 180 यानी अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपोजिट, इस प्रकार से। और मेरे दोस्त इस प्रकार से फिर पुनः प्रश्न में कहा जाए कि आपको जो है 100 मान लीजिए कितना मेरे दोस्त, आपको कह दिया जाए 90 डिग्री यानी 135 डिग्री, तब मेरे दोस्त आपको यहाँ पर कह दिया जाए 135 डिग्री, तब आपको देखिए 45 ये भी हमारा 45 है, और मेरे दोस्त ये भी हमारा 45 है। जब हमें यहाँ से आना है, यदि कह दिया जाए 135 डिग्री आपको मुड़ना है, मेरे दोस्त जब भी आपको कह दिया जाए किसी प्रश्न में आपको बार बार कहा जाए रमेश 10 किलोमीटर दाएं गया, कितना मेरे दोस्त, दाएं, और 20 किलोमीटर बाएं गया, तब मेरे दोस्त 10 किलोमीटर दाएं और 20 किलोमीटर बाएं, और फिर साथ ही साथ इस प्रकार से आ जाए तो मेरे दोस्त राइट लेफ्ट आ जाए तो आपको घटा देना है, और जो भी जिसका मान ज्यादा हो तो आप बाएं 10 किलोमीटर, कितना मेरे दोस्त, बाएं 10 किलोमीटर। इस सब चीजों को आपको समझना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त यदि कह दिया जाए कि वह 180 डिग्री मुड़ा, तब आपको समझ जाना है मेरे दोस्त रमेश यदि पूर्व में जा रहा था, यदि पश्चिम की दिशा, यदि उत्तर की ओर जा रहा था, तब मेरे दोस्त आपको समझ जाना है कि वह 180 डिग्री यानी वह विपरीत दिशा में घूम रहा है। इन सब चीजों को आपको विशेष रूप से मेरे दोस्त ध्यान देना है। हम उम्मीद करते हैं यदि आपका इतना बेसिक क्लियर रहा, यदि आपका इतना बेसिक यदि क्लियर रहा तो आपके सारे प्रश्न बनेंगे। अब आइए बेसिक देखिए, कोई प्रश्न आपको मान लीजिए दे दिया जाए, देखिए आज हम प्रश्नों की चर्चा विशेष रूप से नहीं करेंगे, आज हम आपको विशेष रूप से कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे कि आप
कॉन्सेप्ट यदि सीखे रहेंगे तो आप प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाएंगे, अच्छे नंबर आप गेन करेंगे। देखिए, आपको एक चीज याद रख लेना है, क्या मेरे दोस्त, NESW। आपको इस प्रकार से चीजों को आपको समझ लेना है मेरे दोस्त, इस प्रकार से चीजों को समझना है। जब भी आपको प्रश्न दिखाई दे, रमेश दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, तब आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है। मान लीजिए कोई प्रश्न है, रमेश देखिए 10 किलोमीटर, देखिए रमेश 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर पूर्व में गया, इस तरफ मेरे दोस्त पूर्व में कितने 10 किलोमीटर, फिर वहां से वह 10 किलोमीटर जो है दाहिने मुड़ गया, दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त इस प्रकार से फिर उसे कहा जाए कि जो है वह जो है बाएं मुड़ गया, किस तरफ मेरे दोस्त, यहाँ से बाएं तरफ मुड़ गया, कितना 10 किलोमीटर मेरे दोस्त। इस प्रकार से यदि आपको दाया बाया, देखिए पहले रमेश 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर उसके बाद दाहिने तरफ, फिर उसके बाद पुनः मेरे दोस्त की तरफ कह रहा है दाहिने तरफ, फिर 10 किलोमीटर दाएं तरफ मुड़ा, फिर उसे यदि कह दिया जाए कि बाएं तरफ मुड़ा, मेरे दोस्त 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी हम 5 किलोमीटर मान लेते हैं, तो यहाँ भी आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको इन सब चीजों को समझ लेना है, तो आपको इन ट्रिक का आपको प्रयोग करना है। देखिए मेरे दोस्त, जब भी देखिए मान लीजिए रमेश 10 किलोमीटर पूर्व गया, किस दिशा में मेरे दोस्त 10, फिर उसके बाद वह दाएं यानी दाहिने, आपका दाहिने, तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना। फिर उसके बाद मेरे दोस्त वह फिर 10 किलोमीटर जो है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त दाएं आया, यहाँ से फिर आया 10 किलोमीटर, और फिर यहाँ से फिर यहाँ 10, फिर 5 किलोमीटर। मेरे दोस्त हमने आपको बताया था जब विपरीत दिशाएं, देखिए इस प्रकार से दिशाएं जब विपरीत आए तो आप कट जाएगा। देखिए ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, तो यानी कि जहां से वह चलना प्रारंभ किया था वह उसी बिंदु पर आ गया है। इन सब चीज को आपको मेरे दोस्त समझ लेना है। यदि आप इन कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। मैं आपको आशा और उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रश्न 100% है, मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, आपके प्रश्न बनेंगे। जो थोड़े से कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, आप इनको भी समझ लीजिए। देखिए इस प्रकार से NESW, देखिए मेरे दोस्त इस प्रकार से यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पर मेरे दोस्त साउथ ईस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर एक डायरेक्शन आती है मेरे दोस्त, क्या, नॉर्थ वेस्ट, क्या मेरे दोस्त, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ सब डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि रमेश 10 किलोमीटर किस तरफ गया मेरे दोस्त, उत्तर की ओर, फिर वहां जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, किस तरफ मेरे दोस्त, पूर्व की ओर, फिर उसके बाद मेरे दोस्त देखिए, फिर उसके बाद यहाँ 10 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 5 किलोमीटर, यहाँ इसी प्रकार से मेरे दोस्त प्रश्न इस प्रकार से कट जाएगा। परंतु मेरे दोस्त आपको इस प्रकार से और भी प्रश्नों को हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप प्रश्नों को समझ जाएं। देखिए मेरे दोस्त, यदि रमेश 10 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वह 5 किलोमीटर गया, किस तरफ मेरे दोस्त, 5 किलोमीटर, फिर वह जो है 10 किलोमीटर गया, और फिर वहां से दाहिने मेरे दोस्त कितना मुड़ा, वह मान लीजिए 10 किलोमीटर मुड़ा, कितना मेरे दोस्त, 10 किलोमीटर। तब आपको यह भी समझ लेना है कि देखिए ये कैंसिल, और फिर मेरे दोस्त जब हम इसे घटाते हैं तो मान लीजिए 10 आता है, किस दिशा में, जो जिसका मान बड़ा है वही हम मान लेते हैं, उसी को हम अपना फाइनल वैल्यू मान लेते हैं। देखिए यदि नॉर्थ दिखाई दे रहा है 10, तो आपको समझ जाना है कि नॉर्थ में। इस प्रकार से मेरे दोस्त हमने आपको बेसिक समझाने का पूरा प्रयास किया। आशा और उम्मीद है कि आपको यह बेसिक सारे फार्मूलाज याद हो गए होंगे मेरे दोस्त। यदि आप इतना ही कर लेते हैं तो आपके डायरेक्शन में कोई भी प्रश्न छूटने मेरे दोस्त छूटने वाले नहीं। यदि आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, और विशेष रूप से कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, परंतु आपको उतना कॉन्सेप्ट रखना है जिससे आपका परीक्षा में अच्छा खासा नंबर गेन कर पाए। आपको कोई नॉलेज लेकर नहीं बैठना है मेरे दोस्त। मैं आपसे बार बार कहूंगा, आप नॉलेज लीजिए, परंतु उतना नॉलेज आप जरूर रखें जिससे कि आपको आपके प्रश्न बने। जय हिंद, नमस्कार। आज